विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने की मांग करते हुए एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप भी लगाया है। इस प्रस्ताव में 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और लोकसभा में विपक्ष की ओर से पेश किया गया यह अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से 2 दिन की चर्चा के बाद खारिज भी हो गया है। लेकिन हम जान लेते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में लोकसभा स्पीकर को प्रस्ताव को लाने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। जो सांसद इस प्रस्ताव को लाने की इच्छा रखते हैं वो लोकसभा के महासचिव को लिखित स्वरूप में सूचना उन्हें अनिवार्य रूप से पहले देनी होती है और ये नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। जब 14 दिन की अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद प्रस्ताव सदन के कामकाज की सूची में शामिल किया जाता है और उस पर चर्चा होती है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए सदन में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। चूंकि स्पीकर के खिलाफ ही प्रस्ताव है तो स्पीकर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य तो नहीं कर सकते उस दिन पीठासीन अधिकारी के रूप में डिप्टी स्पीकर का कार्य संचालन किया जाता है। चर्चा के बाद प्रस्ताव को मतदान के लिए पेश किया जाता है। मतदान इसमें 2 तरीके से हो सकता है, एक ध्वनि मत, एक सदस्य विभाजन मत। स्पीकर को हटाने के लिए उस समय सदन में मौजूद सदस्यों में बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव गिर जाता है तो स्पीकर पद पर बने रहते हैं। 2 तरीके से हमने मतदान की चर्चा की थी, ध्वनि मत और सदस्य विभाजन मत। ध्वनि मत में अध्यक्ष पूछते हैं कि आप प्रस्ताव के पक्ष में हैं तो सदस्य अगर हाँ कहते हैं तो हाँ, और अगर वो विरोध में है तो उन्हें ना कहना होता है। एक बार वीडियो क्लिप देखिए। वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। जब सहमति हो या सदन में व्यवस्था ना हो तब ध्वनि मत का उपयोग किया जाता है। समय बचाने वाली एक त्वरित विधि भी है ये, जो अक्सर छोटे या कम विवादास्पद मुद्दों में उपयोग की जाती है। लेकिन अगर सदन ध्वनि मत से सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो सदस्य विभाजन मत का उपयोग किया जाता है। इसमें लॉबी को 3.5 मिनट के लिए खाली करवाया जाता है और फिर गई घंटी बजती है। फिर लोग लॉबी में जाकर इकट्ठा होते हैं और वहाँ स्वचालित मत रिकॉर्डिंग मशीन पे हाँ, ना या अनुपस्थित तीनों में से किसी भी रूप में वोट दर्ज करवा सकते हैं। ये मतदान की एक सटीक प्रणाली होती है जो महत्वपूर्ण विधेयकों में अपनाई जाती है। इसका आखिरी बार उपयोग कृषि विधेयक 2020 में किया गया था। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत गंभीर प्रक्रिया है जिसे संविधान के अनुच्छेद 94 यानी 94 और लोकसभा के नियम 198 यानी 198 के तहत किया जाता है। हाल ही में लोकसभा स्पीकर के लिए खिलाफ लाया गया ऐसा प्रस्ताव भी इसी रूप में देखा गया है।